प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे सुनने वाले सभी भाई बहनों को मेरा सिद्धार्थ टाइटस का सलाम। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 25 से 37 पद तक। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम के यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दी और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। पर तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। मेरे प्रियो, ये वचन जो हमने पढ़ा अभी लूका 10:25 से 37 में, यहाँ पर हम देखते हैं पहली बात कि ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के लिए कहा। और देखते हैं हम यहाँ पर कि कौन कौन मदद करने के लिए सामने आया और उन्होंने क्या क्या किया। आज मैं आपके साथ ये बांटना चाहता हूँ कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। और हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी वो हर एक व्यक्ति है जो इस जीवन के मार्ग में हमारे रास्ते में आता है, जिसको हमारी ज़रूरत है, जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, हर वो व्यक्ति जिसे हमारी मदद की ज़रूरत है हमारे जीवन में, वो हमारा पड़ोसी है। और हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है। और आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहते हैं कि हम अपने जीवन के मार्ग में आने वाले हर एक उस व्यक्ति की मदद करें जिसकी मदद हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को आज हमारी मदद की ज़रूरत है। यहाँ हम 3 लोगों को देखते हैं मेरे प्रियो। पहला था एक याजक, जो कि एक आत्मिक स्तर पर बड़ा व्यक्ति माना जाता था, और दूसरा एक लेवी जो ऊंची जाति का था, और तीसरा था एक सामरी। यदि हम पहले याजक को देखें तो उसी प्रकार आज बहुत से लोग हैं जो धर्म के बड़े बड़े काम करते हैं परंतु प्रेम नहीं रखते। जब हम परमेश्वर के वचन पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से 3 तक देखते हैं तो वहां पर है, यदि हम प्रेम ना रखें और बड़े बड़े काम करें मेरे प्रियो धार्मिक, तो वो किसी भी काम के नहीं। इसलिए हमें प्रेम रखना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें इस बात को भी सोचना चाहिए, जैसे दूसरा व्यक्ति था वो लेवी ऊंची जाति का, हम ये ना समझे मेरे प्रियो कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं और दूसरे लोग पापी हैं। हमें उन सबको भी बचाना है मेरे प्रियो। और तीसरा जो सामरी व्यक्ति था, उसने प्रेम दिखाया और मदद की मेरे प्रियो। मैं कहना चाहूंगा आपसे कि प्रेम शब्द नहीं है बल्कि एक क्रिया है, एक कार्य है। प्रेम मार्ग बनाता है। और यहाँ पर हम देखें तो उस सामरी व्यक्ति ने सब कुछ नहीं किया मेरे प्रियो, लेकिन जो वो कर सकता था वो उसने जरूर किया। उसने अपना समय दिया, उसने अपना शारीरिक श्रम दिया मेरे प्रियो।
वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी जो वो कर सकता था उसने किया। उसने उसके ऊपर दाखरस डाला मेरे प्रियो, उसके घावों पर तेल डाला, उसकी पट्टियां बांधी और उसको सराय तक लेकर गया मेरे प्रियो। जो वो कर सकता था उसने किया। यहाँ तक कि उसने 2 दिनार भी दी, जो 2 दिन की मजदूरी के बराबर थी। जो उसके पास था मेरे प्रियो, वो उसने किया। इसलिए हम भी इस बात को समझे, पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। पिता परमेश्वर के महान प्रेम को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम को हम देखते हैं मेरे प्रियो, जिन्होंने अपने 3.5 साल की सेवा में हम सब से कितना प्रेम किया। उन्होंने पांव धोए मेरे प्रियो, और सिर झुकाकर क्रूस पर अपनी जान दे दी मेरे प्रियो। किसी ने कहा है, जो झुक सकता है वही सारी दुनिया को झुका सकता है मेरे प्रियो। इसलिए आज हम इस बात को समझें कि हमें प्रेम करने की जरूरत है हर एक उस व्यक्ति से जो हमारे जीवन में आता है, जिसकी हम मदद कर सकते हैं और जिसे हमारी मदद की जरूरत है मेरे प्रियो। और जब आप 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसके दूसरे पद को पढ़ेंगे, वहां है प्रेम नहीं है मेरे प्रियो मसीहों के जीवन में तो कुछ भी नहीं है। और उसी के 13वें अध्याय में है कि सबसे बड़ा प्रेम है विश्वास, आशा और प्रेम, पिता परमेश्वर ने जो कहा है हमसे। इसलिए हम मेरे प्रियो प्रेम करें, और जो हम नहीं कर सकते उसके लिए परमेश्वर शायद हमसे लेखा ना ले मेरे प्रियो, लेकिन जो हम कर सकते हैं उसके लिए परमेश्वर हमसे जरूर लेखा लेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू भलाई करने के सक्षम है और नहीं करता तो ये तेरे लिए पाप गिना जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जो हम कर सकते हैं वो हम जरूर करें। जो तोड़ों का दृष्टांत परमेश्वर ने कहा प्रभु यीशु मसीह ने, उसको हम देखें। पवित्र आत्मा द्वारा मेरे प्रियो वचन बताता है कि प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है, और यही उंडेलता हुआ प्रेम हमें दूसरों तक पहुंचाना है। जब यीशु मसीह ने आखिरी वचन में कहा कि जा तू भी ऐसा ही कर, मेरे प्रियो हमें भी ऐसा ही करना है। उस सामरी के समान दयालु बनना है और लोगों को मदद करनी है मेरे प्रियो। और हमें प्रेम बांटना है। परमेश्वर प्रेम है, हमें अपने परमेश्वर को बांटना है। बाइबल जो है वो उसका प्रेम पत्र है जो हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। बाइबल में प्रेम के विषय में लगभग 2000 वचन लिखे हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज हम देखें कि हमें प्रेम करने की जरूरत है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि देख ये तेरी माता है और देख ये तेरा पुत्र है मेरे प्रियो। हम इस बात को याद रखें कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है मेरे प्रियो। और नीति वचन 19वां अध्याय और 17वां पद कहता है मेरे प्रियो कि जो दूसरों की मदद करता है वो प्रभु को उधार देता है। मेरे प्रियो, आसमान और जमीन का मालिक किसी का कर्जदार नहीं है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं आप प्रभु को उधार देते हैं और प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित देता है मेरे प्रियो। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें हम मसीहों की आवश्यकता है, क्योंकि उस प्रेम की जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला गया है, वो प्रेमी परमेश्वर जो हमारे अंदर वास करता है, वो प्रेम पत्र जो हमारे पास है मेरे प्रियो, हमें इन सब बातों को, इन सब चीजों को उन लोगों तक पहुंचाना है जो अंधकार में और जरूरत में है मेरे प्रियो। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीबी के कारण मरते हैं। एक आंकड़ा बताता है कि 11 करोड़ लगभग प्रति वर्ष मेरे प्रियो जो है वो मरते हैं मेरे प्रियो गरीबी के कारण। ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, 64 करोड़ लोग मेरे प्रियो जो घर ना होने की वजह से मरते हैं। ऐसे करीब 40 करोड़ लोग हैं जो गंदे पानी के कारण मरते हैं मेरे प्रियो। ऐसे लगभग 27 करोड़ लोग हैं जो इलाज ना मिलने के कारण मरते हैं मेरे प्रियो। और रोज लगभग 16,000 बच्चे भूखे सोते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें इन सब बातों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आप जो प्रेम है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु हम इस प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। प्रभु, जो भी हमारे जीवन के मार्ग में जरूरतमंद व्यक्ति मिलता है पिता परमेश्वर, उसकी
हम मदद करें, चाहे तो पैसे से, चाहे तो शारीरिक श्रम से प्रभु, और चाहे तो समय से पिता परमेश्वर। अपनी प्रार्थनाओं में हम जरूरतमंद लोगों को याद रखें पिता परमेश्वर, आपके प्रेम संदेश पवित्र वचन को उन तक पहुंचाएं पिता परमेश्वर। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपको अपने आप को सौंपते हैं, आप हम सबकी सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मेरे सुनने वाले सभी भाई बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।